जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं टाइप्स ऑफ एसेट्स का। लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स नाम तो सुने होंगे, बिल्कुल। जैसे ही फिक्टिशियस एसेट्स का नाम सुनते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या है एक्चुअली, क्योंकि फिक्स, टेंजेबल, इनटेंजेबल, करेंट एसेट्स में और लिक्विड में बच्चे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसेट्स का। अब ये एसेट्स है या नहीं है वो हम आगे पढ़ते हैं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, देखते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं फिक्टिशियस एसेट्स होता क्या है। देखिए यहां पर टॉपिक है बेटा जिसका नाम है फिक्टिशियस एसेट्स। सबसे पहले समझते हैं फिक्टिशियस का मीनिंग क्या होता है। एसेट्स छोड़ दीजिए, एसेट्स हम बाद में बताते हैं, एसेट्स हम बता चुके हैं। फिक्टिशियस का मीनिंग क्या होता है? देखिए जिसको हम बोलते हैं फेक एसेट्स। कौन सा एसेट्स बोलते हैं? फेक एसेट्स, या क्या बोलते हैं? नॉट क्या, रियल। वाह, गुड सर। आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि ये जरूरी है ही नहीं। फेक एसेट्स बोल रहे हो, नॉट रियल बोल रहे हो, जो रियल नहीं है। लेकिन सर आप ये बात बोल रहे हो कि फेक एसेट्स है, नॉट रियल है, तब भी ये बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। बिल्कुल, जब आप पढ़ रहे थे एडमिशन, रिटायरमेंट, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते होंगे बच्चे। तो मैंने बोला था कि देखो ये नुकसान है, इसको तुम पार्टनर्स के कैपिटल से डेबिट कर दो। बोले थे यस या नो, याद होगा और आप ये पढ़े होंगे अगर आप सारे बच्चे इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। अब कहता है कि सर नॉट रियल है और ये फेक एसेट्स है, रियल तो है नहीं। ठीक है, यहां सुनते हैं बेटा, नाइदर क्या बोलता है? टेंजेबल, और नॉर क्या इनटेंजेबल। सर न तो ये टेंजेबल है, न तो ये इनटेंजेबल है। वाह, गुड। न तो ये टेंजेबल एसेट्स है, न तो ये इनटेंजेबल एसेट्स है, तो फिर एसेट्स बोलते कैसे हैं सर? वही तो मैं आपको समझा रहा हूं, पूरी बात तो समझ जाइए, उसके बाद खुद कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे। कहता है कि सर न तो टेंजेबल है, न तो इनटेंजेबल है, कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट। वाह, न इससे किसी भी तरह का कैश रियलाइज होगा, न कोई फर्दर बेनिफिट होगा, तब भी इसको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। हाँ सर, फेक एसेट्स बोलते हैं, नॉट रियल। वास्तविक में ये एसेट्स है नहीं, लेकिन टेक्निकल बेस पे इसको एसेट्स कंपनी ने मानकर रखा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्यों रखा, किस लिए रखा, पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। अब आता है, कहता है इस तरह के एक्सपेंसेज को या लॉसेज को, देखिए एक्सपेंसेज या लॉसेज, ये नुकसान वाली बातें कह रहा है। दैट दे आर नॉट रिटेन ऑफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कहता है ऐसे खर्चा को एक साल के अंदर में हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसको धीरे धीरे से हर एक अकाउंटिंग ईयर में राइट ऑफ करना है, धीरे धीरे से एवरी ईयर अकाउंटिंग पीरियड में, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में ऐसे खर्चा को राइट ऑफ किया जाता है। इसका मीनिंग है ये खर्चा को कैंसर एक बार में राइट ऑफ नहीं किया जाएगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, धीरे धीरे थोड़ा सा कर करके। हाँ आइए, चलिए अलिए, ठीक है सर, फिर से बोल दीजिए ना। सर टेंजेबल है, न तो इनटेंजेबल है, न इनटेंजेबल है, न किसी भी तरह का कैश रियलाइज होगा, न कोई फर्दर बेनिफिट होगा, और एक्सपेंसेज और लॉसेज को ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में दिखाने को एक साल में नहीं है। मतलब अब आइए, मैंने एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेज की बात किया, अब ध्यान से सुनेंगे, एग्जाम्पल है, अगर इस एग्जाम्पल को सुनते हैं तो आपके क्लियर हो जाएगा। सर किसी कंपनी ने अपने एडवर्टीजमेंट के ऊपर 50 लाख खर्चा किया, ध्यान से सुनेंगे। अब इस कंपनी को 50 लाख खर्चा अगर वो किया तो उसको एक साल में ही तो नहीं दिखाएगा। ये खर्चा अगर एक बार हम पीएल में डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम जाएगा।
इससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसे खर्चा को कंपनी क्या करेगा, कहता है कि देखो भाई, ऐसे कंपनी को कंपनी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है कि ऐसे खर्चे को हम डिवाइड कर देंगे एक साल में नहीं। तो देखो 50 लाख हमने ऐड पर खर्चा किया, 50 लाख मैंने ऐड पर खर्चा किया, तो बेटा एक बार प्रॉफिट में डालेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। कॉमन सेंस है। तो सर ऐसे खर्चा को कंपनी ने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। कहता है कि ऐसा करो, इस खर्चे को जो नुकसान हो रहा है, जो लॉसेज है, ऐसे लॉसेज को हम 5 साल में राइट ऑफ करेंगे धीरे धीरे। तो देखो कंपनी क्या करता है, इसको पीएल में कैसे दिखा रहा है। यहां पर देखिए एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, ये आपका एग्जाम्पल है। क्या है बेटा, ये एग्जाम्पल्स। आइए एग्जाम्पल्स में समझते हैं। कंपनी क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस को खर्चा जो था वो 10 लाख रुपया पहले साल में दिखाया, पीएल में दिखाया होगा। तो आप जैसे ही पूरे 50 लाख नहीं दिखाकर 10 लाख दिखाएं तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ, ठीक है, नॉर्मल मेंटेन करके चल रहा। एक ही बार 50 लाख ऐड दिखाते तो कंपनी क्या होता, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट लेस हो जाता, ज्यादा कम हो जाता। ऐसे केसेज में इस लॉसेज को इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करके आपको बताते हैं। तो देखो तब अब क्या हुआ कि 10 लाख रुपया तो हमने पीएल में दिखा दिया। तो सर ये बैलेंस शीट में देखो, यहां पर मैं लिखा हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितना दिखाया जाएगा, तो देखो अब 40 लाख रुपया बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। कितना दिखाएगा, 40, क्योंकि पहले साल जब अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट हुआ प्रॉफिट में तो 10 लाख रुपया तो आप पीएल में दिखा दिए, और बैलेंस शीट में 50 लाख में से कितना माइनस हो गया, 10, तो कितना बचा, 40 लाख। इस माने फर्स्ट ईयर में आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये आप 40 लाख रुपया आप दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, क्लियर है। ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में ऐसे एक्सपेंसेज या लॉसेज को राइट ऑफ किया जाता है मेरे बच्चे। फिर सेकेंड ईयर में आइए, सेकेंड ईयर में भी हम लॉस को कितना दिखा रहे हैं, 10। इसका मतलब है कि प्रत्येक जैसे ही हम डिवाइड किए तो हमारा कितने साल में ये लॉस को दिखाना है, 5 साल में। फिर हम सेकेंड ईयर में, अब हम देखिए सेकेंड ईयर में कितना दिखा रहे हैं, तो सर सेकेंड ईयर में हमारा 30 लाख रुपया दिखा रहे हैं। कितना दिखा रहे हैं बेटा, 30 लाख। वाह, गुड, एक्सेलेंट। फिर मुझे बताइए अब हम कितना दिखा रहे हैं, बोलिए। 10 लाख रुपया हमारा क्या है थर्ड ईयर में। फिर थर्ड ईयर में हमारा पीएल में 10 लाख जाएगा प्रॉफिट में। फिर हम बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे, 20 लाख। फिर हमारा नेक्स्ट ईयर जो आएगा फोर्थ ईयर में कितना दिखाएंगे, 10 लाख, और बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे, 10 लाख। फिफ्थ ईयर में कितना दिखाएंगे, 10 लाख, और बैलेंस शीट में जाकर 5 साल में ये खर्चा क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट से पूरा राइट अप होगा। देखिए, नॉट रियल और क्या, फेक एसेट्स। ऐसे नुकसान या लॉसेज को हम कंपनी क्या करता है, अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए ऐसे खर्चा को मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट नॉर्मल मेंटेन होकर रहेगा। तो एक बार में हम 50 लाख दिखाते बेटा तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता, कम हो जाता। तो मैंने क्या कर दिया, खर्चा को डिवाइड कर दिया 5 से। तो मैंने छोटे छोटे खर्चा को 10-10 लाख लग कर करके हम 5 साल तक दिखाएं, और बैलेंस शीट में 5 साल के बाद हमारा बैलेंस शीट क्या हो गया, नील हो गया। एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंपनी का जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज क्या हो गया, यही है डेफर्ड। एडवर्टीजमेंट का ही पार्ट होता है कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। यही चीज को बैलेंस शीट के एसेट साइड में रखा जाता है, और इसका बैलेंस क्या होता है, बोलिए तो डेबिट होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज ये क्या है, जब कंपनी फॉर्मेशन करता है, कंपनी का जब सेटअप स्टार्ट होता है, उस समय ये खर्चा कंपनी का होता है। ऐसे खर्चा को भी कंपनी क्या करता है, राइट ऑफ कर देता है। एक साल में नहीं, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हम पीएल में दिखाते हैं, और एक बार बैलेंस शीट से 5 साल के बाद यहां से खत्म हो जाएगा। लॉस रिटेन ऑफ, और कंपनी के पास अगर लॉस होगा उस लॉस को भी इसी तरीके से राइट ऑफ होगा, एक बार नहीं दिखाना है मेरे बच्चे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जब हम डिबेंचर्स को, जब कंपनी डिस्काउंट पर इशू करता है, ऐसे लॉसेज को भी कंपनी क्या करता है, ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल है मेरे बच्चे, ये सारे। डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, इसीलिए डेबिट बैलेंस में हम एसेट साइड में रखते हैं, लेकिन ये मेरा टेक्निकल बेस पर एसेट्स है, ऐसे हम इसको
एसेट्स में न तो ये टेंजेबल है न तो इंटेंजेबल है। ये कौन सा एसेट्स है? फेक एसेट्स है। यही आप पढ़ते थे कि डेबिट बैलेंस को, बैलेंस जब पार्टनरशिप आप पढ़ रहे थे तो डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता था। यही सारे जो लिखा जाता था बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वो सारा एसेट जो है ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स है। ऐसे नुकसान को कंपनी क्या करता है, एक बार नहीं करके पार्ट पार्ट इसको डिवाइड करता है पीएल में। आप प्रॉपर पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।